वीडियो हम डाल रहे हैं आप लोग को देखने के लिए, इसलिए प्यारे बच्चों आप जो है ना इस चैप्टर को जो है ना शुरू से देखिएगा। ये जो है ना फर्स्ट हिसाब है, एक एक हिसाब बारीकी से आप देखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जहां भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए हिसाब नंबर देखिए, पढ़िए थोड़ी सी। क्या है? ए सी बी लीजिए। क्या कहता है? ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है। लीजिए यहाँ पर देखिए ए सी बी है, सी समकोण है। आपको क्या बताया है? जहां पर जिसका बोले ना वह समकोण 90 डिग्री, तो यहाँ पर सी समकोण है तो सी हम यहाँ लिख दिए 90 डिग्री में। जिसमें ए बी बराबर, यहाँ देखिए ए बी बराबर कितना है? 29 है। और बीसी, ये बीसी आपका क्या है? 21 है ना। और कहता है कोण ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो दिखाइए कि आपको दिखाना है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। सेकेंड हिसाब इसी में का बनाना है, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। अब राजा आप लोग बताइए कि इस थीटा के लिए ये लंब हो गया, थीटा के लिए कौन सा हो गया? ये लंब हो गया। थीटा के लिए लंब हो गया तो लंब हो गया आपका AC। तो हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा राजा, हम क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे राजा? AC निकालेंगे। AC क्यों? क्योंकि इस थीटा के लिए हमें लंब मालूम नहीं है। तो AC बराबर हमको क्या हो जाएगा? रूट अंडर AB स्क्वायर और प्लस में कौन चीज? रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, है ना। तो आपका AB कितना है? AB ध्यान दीजिए, A और B 29 है। A और B कितना है? 29 है। आपका कर्म दिया हुआ है AB 29 है, तो हम क्या कर लेंगे? 29 का स्क्वायर कर लेंगे। BC आपका कितना है? 21 है, तो क्या कर लेंगे? 21 का स्क्वायर कर लेंगे। अर्थात आपको हिंदी में अगर जानना हो माने तो क्या करेंगे? यहाँ हमको लंब नहीं दिया हुआ है तो लंब बराबर क्या करेंगे? निकालेंगे यहाँ ये कर्ण स्क्वायर और प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका? ये आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या सही है या गलत है? अब बताइए। कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा? गलत है, आप लोग गलत हैं। अब पूछिए ना गलत क्यों है? क्योंकि हमने आपको क्या सिखाया था कि कर्ण में होता है। आप लोग गलत हैं, इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा। हम आपसे चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, तो आपको नहीं आया। आपने सही से नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा ही नहीं सही से, इसलिए जान लीजिएगा AC यानी कर्ण बराबर, यहाँ है ना कर्ण बराबर, करने बराबर ना है जी कि लंब बराबर होगा। ये लंब है, इसके लिए ये लंब है। देखते हो सामने क्या सिखाए हुए हैं? ये सामने बुआ लंब है, ये आपका लंब है। ये क्या है? आपका लंब है। तो हम ये लंब निकाले हैं, है ना। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आपका सही हुआ, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण मेरा AB है और ये है ना AB है ना, और आधार मेरा क्या है? BC है। अब आया समझ में कि कर्ण मेरा क्या था? AB। आप लोग समय से गलत कर रहे थे। तो ये थीटा है, हम देखेंगे इसके लिए लंब। तो ये मेरा लंब है राजा, ये क्या है? ये लंब है AC। AC मेरा क्या है? लंब है। AC मेरा क्या है? ये लंब है। तो लंब बराबर क्या देंगे? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए 29 को गुना करेंगे 841, 21 को गुना करेंगे 441, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो 400 का वर्गमूल आपका 20। अब हमको मालूम हो गया राजा ये मेरा लंबाई 20 है। किसी को दिक्कत? अब हम हिसाब के दौर में चलेंगे। साइन कॉस है तो हम सबसे पहले मान निकाल लेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है? इसके लिए लंब यह है 20, तो लंब मेरा 20 है। और कर्ण मेरा कितना हो गया? कर्ण मेरा 29 हो गया। आया समझ में? अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। क्या निकालेंगे बुआ? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण।
क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो याद कर लेना आधार कितना है, अब आधार इस थीटा के लिए लंब हो गया ये आधार, तो आधार बटा कर्ण होगा। अब हम चलेंगे फिर पुनः, अब हम चलेंगे फर्स्ट हिसाब आपका है दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर में 1। तो LHS बराबर RHS करना है, LHS बराबर हमको RHS करना है। तो साइन थीटा मेरा कितना दिया हुआ है, देखो 20/29 का होल स्क्वायर, आइए कॉस थीटा बराबर 31/29 का होल स्क्वायर। अब बराबर में हमको 1 आ जाना चाहिए। तो 20 शंकर 400, 29 है 841 और 400 माने 21 से 21 को गुना करेंगे 441, ये हो गया 841 हो गया। अब दोनों को हम करेंगे तो 841, तो क्या हो जाएगा 400 और प्लस में 441। हाँ ये तो हमारा RHS वाला है, ये है ना, ध्यान दीजिए। अब 400 और 441 कितना हो गया 841, तो 841 और बट्टा में 841 हम काट देंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 हो गया। तो 1 बराबर LHS बराबर आपका RHS आपका क्या हो गया बुआ, प्रूव्ड हो गया। तो ये मेरा इसका पहला था। सेकेंड हिस्सा, इसका दूसरा तो हम वैसे ही बनाएंगे, बता रहे हैं नेक्स्ट में, वैसे ही जैसे हम बनाए थे पहला, इसी का सेकेंड है। तो हम सवाल लिख देंगे सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में सिद्ध करना है 41/841। तो कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है 21/29 का होल स्क्वायर। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 20/29 का होल स्क्वायर, है ना। पहले हम LHS से हम सीधे कर लेते हैं, तो अपने आप RHS इधर आ जाएगा। तो 21 में 21 से गुना करेंगे, 21 21 है 441, 29 29 है 841, 20 20 अंकर 400, 29 29 है 841। अब हम 841 का दोनों का हम लॉसर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 841 अब माइनस 400 बराबर क्या हो जाएगा 41/841। ये आपका RHS आपका प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेकेंड नंबर, राइट हैंड समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। यानी LHS बराबर RHS करना है। तो हमने क्या सिखाया है, इसको पहले हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे tan A बराबर 1 है तो नीचे में 1 लिख देंगे, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें अब क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो हम पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब मेरा क्या है 1 है, आधार भी मेरा क्या है 1 है ना। तो मेरा क्या हो गया √2, तो कर्ण मेरा √2 हो गया। अब ध्यान दीजिए ये tan A, तो इस A के लिए लंब 1 है तो आधार यहां हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ, इसे tan A बराबर 1/1 है, तो इस A के लिए लंब मेरा 1 है, आधार यही है, कर्ण ये है। आ गया समझ में। अब हमको साइन कॉस को निकाल लेना है पहले, क्योंकि हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है और कर्ण मालूम है, तीनों मालूम हो गया। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, साइन A बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब 1 कर्ण आपका √2। फिर आपका है कॉस, कॉस A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है, माने A के लिए लंब आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया इतना। तो अब प्रश्न से, अब आपका प्रश्न है क्या 2 sin A, क्या है
टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। यानी एलएचएस मेरे को करना है टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम 2 का 2 लिख देंगे और साइन थीटा बराबर कितना लिखेंगे हम, साइन ए बराबर 1/√2, कॉस ए बराबर 1/√2। तो क्या करेंगे हम, 2 में 1 1 1 से गुना नहीं तो 1 मान लीजिए। आप बच्चे हो, आप 1 मान लो, आपको सुविधा हो गया। तो 2 हो गया और √2 2 हो गया। इससे इसको काटे 1 तो बराबर में 1 हो गया। RHS आपका प्रूव हो गया। ये आपका सेकेंड मिसाल। हाँ, इस चैप्टर त्रिभुज OPQ में P समकोण है। यहाँ देख रहे हो P समकोण है ना। OP 7 सेंटीमीटर है। OP आपका 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है OQ माइनस PQ बराबर 1 है। यानी OQ है ना माइनस PQ बराबर में 1 है। तो सिद्ध करना है कि साइन Q बराबर 7/25 आना चाहिए और cos Q बराबर हमें कितना आना चाहिए, 24/25। कितना, 24/25। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम हम लिख लेंगे क्या हमें है यहाँ पर दिया हुआ कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, फिर यहाँ दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1। तो OQ हम निकाल लेंगे, OQ बराबर में 1, ये धर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता था, हम जानते थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर। यही ना होता था। आप देखिए कर्ण क्या है आपका, OQ। कर्ण आपका OQ है। लंब आपका कितना है, PQ। यहाँ है PQ। और आधार कितना है, OP। क्या है आपका, OP। यही ना दिया हुआ है जी। OQ हमें जानकारी है कि 1 प्लस PQ है। OQ बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, 1 प्लस PQ। 1 प्लस PQ। तो इस OQ के स्थान पर, ये OQ के स्थान पर हम इतना डाल देंगे और इसका होल स्क्वायर। अब PQ हमें जानकारी है क्या, कि PQ हमें जानकारी है ही नहीं है जानकारी। OP हमें जानकारी है, OP क्या है हमारा, 7 है। OP हमारा क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब हम इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, A प्लस B के होल स्क्वायर पर, है ना। तो A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस में B स्क्वायर। आया आप समझ में, कि A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़े। किस पर तोड़े हैं, A प्लस B के होल स्क्वायर पर, है ना। अब हम बराबर में दे रहे हैं, इसको सेम टू सेम लिख रहे हैं और ये आपका 49 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर से ये दोनों कट जाएगा, बराबर की ओर जो रहेगा ना वो कट जाता है। आप देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 PQ। 2 में 1 से गुना किया तो 2 और PQ और बराबर में क्या है, 49 है। तो 2PQ बराबर 49 और इसको हम उधर ले जाएंगे। ये बाईं ओर था, इसको किधर ले गए, दाहिनी ओर। ये क्या था, प्लस था, इधर ले गए तो माइनस हो गया। तो क्या हो जाएगा, 2PQ बराबर कितना हो गया, 48। इसलिए PQ बराबर 48/2 कट जाएगा तो 24 दूनी 48। PQ आपका कितना जानकारी हो गया, 24 हो गया। PQ आपका कितना जानकारी हो गया, 24 हो गया। किसी को दिक्कत, तो ये आपका 24 हो गया। अब देखिए ये हमको अब क्या निकलना है, OQ। अब PQ का मान, समीकरण PQ का मान क्या, किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में क्या है, आप देख लीजिए, OQ बराबर 1 प्लस PQ। तो OQ बराबर 1 प्लस PQ मेरा कितना निकला हुआ है, 24। तो क्या हो जाएगा, OQ बराबर
25 मेरा हो गया। तो ओ की यहाँ पर लिख दीजिए आप 25, तो ओ क्यू हमें 25 मिल गया और पी क्यू हमें 24 मिल गया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है, साइन क्यू बराबर हमको सिद्ध करना है। तो साइन क्यू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमको, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इस क्यू के लिए लंब कितना है, 7 है, कर्ण कितना है, 25 है। एक मेरा सिद्ध हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपका है कॉस क्यू। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो इस क्यू के लिए लंब है तो आधार कितना हो जाएगा, 24, कर्ण कितना है, 25। यही तो हमें सिद्ध करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका खत्म। ये दूसरा हिसाब है। यदि त्रिभुज एबीसी में आप लोग को नेक्स्ट हिसाब इससे पीछे तीसरा तक बना दिए थे, चौथा देखिए। यदि एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। साथ न्यून कोण क्या किसको कहेंगे, न्यून कोण किसे कहेंगे, न्यून कोण जो 60 डिग्री से छोटा होता है ना। न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध करे कि कोण ए बराबर कोण बी। तो आपका क्या है, त्रिभुज ए बी में शीर्ष, आप देखिए ध्यान दीजिए, ए बी में है ना शीर्ष क्या डाला हुआ है, ध्यान दीजिए। ए बी में शीर्ष सी पर भुजा, ध्यान दीजिए, भुजा ए बी पर सी डी लंब डाला गया है। ए बी में क्या देखिए, ए या बी है, ए बी है, ए बी में शीर्ष सी से यहां से भुजा ए बी और सी डी लंब डाला गया है। कोई कष्ट किसी को, सिद्ध करना है साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है बुआ, लंब बट्टा कर्ण। और साइन बी बराबर में भी वही बात है, लंब बट्टा कर्ण, है ना। तो इस ए के लिए लंब यहां हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस ए के लिए लंब यहां हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये सी डी आपका लंब हो जाएगा, सी डी लंब हो जाएगा और कर्ण आपका ए सी हो जाएगा। ठीक, इधर भी देखिए साइन बी में लंब आपका क्या हो जाएगा, बी के लिए लंब ये हो जाएगा, सी डी लंब हो जाएगा और आपका बी सी कर्ण हो जाएगा। देखिए ना, तो ये दोनों को हम क्या मान लेंगे, ये इसके बराबर हम के माना, क्या मान लेंगे, के माना। हमको सिद्ध करना है तो अब इसके बराबर ये कर लो, इसके बराबर ये कर लो, अलग अलग करके। यानी कि सी डी बट्टा ए सी इक्वल टू के बाई 1, एक बगल कर लीजिए, सी डी बट्टा बी सी बाई के बाई 1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर सी डी, ए सी के बराबर सी डी। तो ए सी बराबर मेरा क्या हो गया, सी डी बट्टा के, सी डी बट्टा के। एक मेरा इतना हो गया। अब इधर देखिए, इधर भी क्रॉस माने कीजिए इसी ही, बी सी के बराबर सी डी, तो बी सी बराबर सी डी और बट्टा के। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम अलग अलग हम समकोण त्रिभुज में कर लेंगे। समकोण है ना, समकोण त्रिभुज कौन चीज है, सी बी डी में। किस में लेंगे हम, समकोण त्रिभुज सी बी डी में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में। तो सी बी डी में क्या करेंगे, आपका बीसी कर्ण हो जाता है इसमें, बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, है ना, और प्लस में बी डी स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर आपको है यहाँ पर कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर में बी सी स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर। इसको हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट। मान लीजिए इसमें से हम निकाले, अगर आपको ना आया समझ में तो देख लीजिए, फिगर देख लीजिए।
इधर निकला इसमें से, इधर हो गया C, ऊपर में C था, इधर D है, इधर D है, निकल गया। आप देखिए पुनः फिर से हम करेंगे, सो देखिए पुनः हमको करना है, पुनः वैसा ही काम करेंगे तभी जाके हमको बनेगा। पुनः क्या बनेगा आपका, त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD में आप चलिए। तो CAD में तो हम क्या कर लेते हैं, फिगर पहले बना लेते हैं, फिर आपको जो होगा सो होगा, है ना। तो फिगर हम बना लिए, फिगर हम बना लिए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा D, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C, है ना। तो DA माने CDA हो गया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका हो जाता है AC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर और प्लस में AD स्क्वायर, है ना। AC स्क्वायर यहाँ देखिए कर्ण है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर है। तो आधार AD है और ये कर्ण है, एकदम ध्यान दीजिएगा तभी आपको बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा ये। आप देखिए फिर इसमें भी वही काम करेंगे, CD देखते हो लंब को, तो CD स्क्वायर बराबर में हम क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, CD स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यहाँ है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको समीकरण सेकेंड करेंगे। अब हम इधर डील कर लेते हैं समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट आपका कहाँ है बताइए, यहाँ है समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, तो याद कर लेना, इस समीकरण फर्स्ट में इस समीकरण सेकेंड में CD से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, है ना। अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब आपको देखिए BC कितना निकला हुआ है, यहाँ है ना, माने BC, तो BC मेरा क्या निकला हुआ है, CD, है ना, CD बट्टा K, CD बट्टा कहाँ गया, यहाँ CD बट्टा K का होल स्क्वायर, अब माइनस BD आपका कितना है, BD आपको नहीं दिया हुआ है, तो BD नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं कुछ करेंगे। फिर AC आपका दिया हुआ है CD बट्टा K का होल स्क्वायर, अब माइनस AD भी नहीं दिया हुआ है, AD भी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए हम दोनों बगल क्या करेंगे, CD स्क्वायर K और CD स्क्वायर K से कट गया, बच गया क्या, माइनस BD स्क्वायर बराबर माइनस AD स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। दिमाग में सेट कर लीजिएगा। त्रिभुज CAB, आप देखिए CAB क्या है, त्रिभुज CAB, तो CAB, त्रिभुज CAB सम द्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आप देखिए आधार है ना, इसका आधार पर के, आधार पर के देखिए कोण, मैंने कोण CAB बराबर कोण क्या हो जाएगा, CBA। अब बीच में देखिए यहाँ A है और यहाँ पर क्या है, B है, इसलिए कोण A बराबर आपका कोण B, यही हो गया आपका प्रूफ, यही सिद्ध करना था, कोण A बराबर कोण B।